सब ठीक है ना? कैमरा में आ रहा है ना? फ्रेम ठीक है? तो देखते हैं सिस्टम। क्या चीज देखते हैं? सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। और चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। आज कुछ बेसिक टॉपिक को क्लियर करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही क्या, क्या इसका जरूरत है, व्हाई यू नीड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट क्या है, पल्मोनरी क्या है, रेनल क्या है, कार्डियक क्या है, हर चीज को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे एक बेसिक ट्रिक। ठीक है, तो देखिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले आपको देखना होगा डॉक्टर सेनरी। ये एक बेसिक ट्रिक है। डॉक्टर सेनरी क्या होता है? डॉक्टर सेनरी एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का ट्रिक है। जैसे कि डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं किस तरीके से स्टमक लेता है फूड को, फूड वहाँ से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लीवर के पास, हेपाटिक पोर्टल भी नहीं याद होगा। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद फिर क्या, जो आज का चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है हार्ट, हार्ट नहीं, हार्ट। हार्ट एक दिल है। दिल किस तरीके से पंप करता है, क्या काम करता है, पूरा उसी को अच्छा से पढ़ना है। एन फॉर नर्वस सिस्टम, ब्रेन किस तरीके से सेंस करता है। आर फॉर आप लोग का फेवरेट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ई फॉर एक्सेक्रेटरी सिस्टम, किस तरीके से किडनी क्या काम करता है, ब्लड को कैसे फिल्टर करता है। ई फोर, सोचिए सोचिए, ई फोर एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड में हार्मोन किया, आपका ग्रोथ करवा दिया, एंडोक्राइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या जरूरत है? तो देखिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या जरूरत है, ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा। हार्ट, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट कैसा ऑर्गन है? एक पंपिंग ऑर्गन, लगातार हार्ट पंप करते रहता है, एक किस्म का पंपिंग ऑर्गन है। तो ये किसको पंप करता है? एक्चुअली में ये पंप किसको करता है? ब्लड को। किसको? ब्लड को। हमारे बॉडी में जो भी ब्लड फ्लो होता है उसको हार्ट लगातार पंप करके पूरे बॉडी में ऐसे भेजते रहता है। तो क्या होता है? ध्यान से होता है क्या, देखो एक बेसिक डायग्राम से हम समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पे हम एक बेसिक सेल बनाते हैं। व्हाई वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत क्या है ये तो जान लो, उसका चैप्टर तो पढ़ना ही है। देखो ये सेल है, सेल। एक बात जानते हैं, सेल को चाहिए क्या? पैसा नहीं, तुम लोग को पैसा चाहिए, सेल को चाहिए एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल एक ही बात समझता है, पैसा 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 करती है, पैसे पे मरती है। सेल एक ही चीज पे मरती है, किस पे मरती है? एटीपी मरती है। तो ये एटीपी बनेगा कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेल को चाहिए ऑक्सीजन, किसके लिए? एटीपी बनाने के लिए सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आए कहां से? तो भैया ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड का एक पाइप है, ब्लड वेसल्स। होगा क्या? हार्ट ब्लड को पंप किया था तो ब्लड इसके थ्रू आएगा, इस ब्लड वेसल्स में, ध्यान से देखना। और इसके अंदर क्या होगा? आप तो बचपन से पढ़े हैं, ब्लड प्लाज्मा फॉर्म एलिमेंट, आरबीसी। ये क्या है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर एक स्पेशल टाइप का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसका नाम है हीमो, एचबी लिख रहे हैं हाँ शॉर्ट में, हीमोग्लोबिन। क्या चीज? हीमो, अच्छा देखिए इसको भी लिख दो, हीमोग्लोब्यूलिन। वाई ब्लड इन रेड कलर? ड्यू टू द पिगमेंट जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। आप लोग कलुआ क्यों दिखते हैं? क्योंकि आपके अंदर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है। उसी तरीके से लाल लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन। अब सुनिए जो चीज बताना चाह रहे हैं। सेल को चाहिए ऑक्सीजन, सेल को चाहिए ऑक्सीजन। क्यों चाहिए सेल को ऑक्सीजन? क्योंकि सेल को चाहिए पैसा। सेल का पैसा क्या है? एटीपी। तो ब्लड में होता है क्या? ब्लड में कुछ स्पेशल टाइप का गाड़ी होता है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बैठा सकता है। कितना ऑक्सीजन को? 4। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ऐसे लाखों करोड़ों सेल होता है, उसमें 4 ऑक्सीजन बैठा रहता है। हार्ट ब्लड को पंप किया, ब्लड गया, ब्लड में क्या रख दिए? ऑक्सीजन। इस तरीके से ऑक्सीजन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सेल के पास। अब ये सेल क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को इंटेक कर लेगा, और सेल इस ऑक्सीजन को इंटेक करके और डाइजेशन से ग्लूकोज लेके क्या बना देगा? एटीपी। इसीलिए हमारे शरीर में लगातार खून फ्लो करता रहता है, क्योंकि सब सेल को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। सेल को ऑक्सीजन तो मिल गया भैया, तो उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद देखो एक और गाड़ी चलता है, इंटरेस्टिंग गाड़ी,
बेसिक है, पहले इसको समझ लेते हैं। अब सेल कोई भी मेटाबॉलिक काम करता है, क्या चीज, कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट, सेल कोई भी काम करता है तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक करते समय कुछ वेस्टेज बन जाता है जो सेल को जरूरत नहीं है, सेल क्या करेगा, वापस इस ब्लड में डाल देगा। तो ये सारा ब्लड कैसा हो जाएगा, CO2 टाइप का ब्लड हो जाएगा। कैसा ब्लड हो जाएगा, CO2 टाइप का। तो यहाँ धीरे से अगर ध्यान से देखो, इस ब्लड वेसल्स में ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, पर जैसे इस ऑक्सीजन दे दिया वापस ब्लड कैसे गाड़ी जा रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा क्या हो जाएगा, CO2। ऑक्सीजन भी होगा पर CO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम। ब्लड वेसल्स में लगातार CO2 का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है और ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन कम हो रहा है। हुआ क्या था, एकदम ध्यान से देखो, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आया था, ऑक्सीजन किसको धरा दिया गया, सेल को, जा भाई तेरे ATP बना के तो खुश हो जा। तो सेल क्या किया, सेल यहाँ पे दगाबाजी किया। कैसा दगाबाजी, मेटाबॉलिक का दगाबाजी, और क्या दे दिया इसको, CO2। तो अचानक इस ब्लड वेसल्स कैसा होगा, आप बचपन से सुने हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर कॉन्सेप्ट को नहीं समझे। क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे ब्लड आता है तो सेल उस ऑक्सीजन को यूज करके उसके बाद वो ब्लड जब रास्ता से जाता है तो उसमें CO2 ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसे ब्लड के वेसल्स को क्या बोलेंगे। कोई तुमसे पूछे इस ब्लड वेसल्स में कौन सा ब्लड है, तो बोलना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस ब्लड वेसल्स में कौन सा ब्लड होगा, तुम ही लोग बोलो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का दूसरा नाम क्या है भैया, तो एकदम सिंपल सा, आर्टेरियल ब्लड। क्या नाम है, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, आर्टेरियल ब्लड। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसी का दूसरा नाम आर्टेरियल ब्लड। तो क्या डीऑक्सीजनेटेड का दूसरा नाम है भैया, हाँ, इसका एक और नाम है जिसका नाम है वीनस ब्लड। ये सब सिंपल बेसिक है, इंट्रो चैप्टर है, इसलिए इंट्रो पहले बता दे रहे, होगा क्या कहानी, ठीक है। इसी को प्योर ब्लड बोलते हैं, इसी को इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। इसमें CO2 ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम लोग देखें तो कैसे आप 3 ऑर्गन बनाए हम, एक क्रूड डायग्राम है लंग्स का, लीवर का और किडनी का। माइंड मत कीजिए किडनी सोया हुआ क्यों है, आपका लंग्स कब से ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर्टरी क्या होता है और वीन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टरी किसको बोलते हैं, वो ब्लड वेसल्स जो किसी ऑर्गन की तरफ आए उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। वो ब्लड वेसल्स जब ऑर्गन से बाहर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वीन। द ब्लड वेसल्स विच कम्स टुवर्ड आर्टरी अवे टुवर्ड वीन। तो इसको क्या लिखे, तो इस आर्टरी का नाम क्या होगा भैया। तो एक बात हम लोग बचपन से जानते हैं, लीवर किस सेल से बना हुआ है, तो आप लोग पढ़े हैं, लीवर बना हुआ है हेपाटिक सेल से। किस सेल से बना है, हेपाटिक सेल। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, H स्टैंड फॉर हेपाटिक आर्टरी। तो इसका नाम क्या होगा, हेपाटिक वीन। हो गया। कोई भी ऑर्गन का ब्लड वेसल्स ट्रिक से लर्न कर लो, कुछ ड्रामा ही नहीं है। उस ऑर्गन का सेल पकड़ लो, एक जो पाइप आ रहा है, जो ब्लड वेसल्स आ रहा है उसको आर्टरी बोलो, जो जा रहा है उसको क्या बोलोगे, वीन। पता चला हम लोग का किडनी में कौन आर्टरी है कौन वीन है, तो हम तो पहले से बोले थे यार, जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड वेसल्स आ रहा होगा उसको बोलेंगे आर्टरी, जो जा रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, वीन। तो एक बार हमको ये तो बता दीजिए भैया, किडनी के सेल को क्या बोलते हैं, तो हम नाम बता देते हैं। तो किडनी के सेल को बोलते हैं रेनल सेल। क्या बोलते हैं, अब बोलेगा आप तो झूठ बोल रहे हैं, किडनी के सेल को बोलते हैं नेफ्रॉन। नहीं, नेफ्रॉन भी बोलते हैं, तो इसको सेल को हम लोग रेनल सेल भी बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, R स्टैंड फॉर रेनल आर्टरी। तो इसका नाम जल्दी जल्दी बोलो, रेनल वीन। अब सिमिलरली 2 ऑर्गन का आर्टरी वीन देख लिए, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 में एक बार 10 ईयर्स खोलिए, वहां पे पूरा डिफाइन क्वेश्चन करके आया, नेम अ ब्लड वेसल, नेम अ ऑक्सीजनेटेड लीवर ब्लड वेसल। बताओ तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आता है, तो हेपाटिक आर्टरी आंसर देना। अगर मान लो किडनी का पूछ दिया तो नेम अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो रीनल वीन आंसर देना। अब आ जाते हैं सिमिलरली लंग्स। ये क्या, ये तो डब्बा है, डब्बा, अंकल का टीबी डब्बा। इसी तरीके से देखो ये लंग्स है, क्या है, लंग्स, हाँ ये लंग्स है। तो यहां से देखो जो आ रहा है, आप क्या बोले, कोई भी ऑर्गन से आता है तो आर्टरी बोलते हैं। नहीं, यहाँ एक्सेप्शन है। साइंस में तुम लोग बचपन से पढ़े हो, जितना इंसेप्शन नहीं परेशान किया उतना एक्सेप्शन परेशान किया। क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा, बोलो, पल्मोनरी। इतना भारी वर्ड, हाँ, पल्मोनरी वीन। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो ऑर्गन की तरफ आता है उसको आर्टरी बोलते हैं, पर नहीं, यहाँ जो आता है उसको हम लोग उल्टा बोलते हैं, वीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो,
पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका नाम हो गया पल्मोनरी वीन, इसका नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आता था, यहाँ भी आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आता था, पर यहाँ पे आर्टरी जस्ट उल्टा काम करेगा, एक्सेप्शन, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेके जाएगा। कौन वाला ब्लड लेके जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। पूरा लिखे? नहीं लिखेंगे। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड वाला समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, पूरा ये सब छोड़ो। ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा? पूरा तो हर यूट्यूब में लिखा हुआ है, वहां देख लो पूरा। ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एकदम सिंपल था। तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वीन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, पर एक ऐसा वीन का नाम बताइए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। आंसर देना है पल्मोनरी वीन। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, पर एक ऐसा आर्टरी का नाम बताइए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। आपको आंसर देना है पल्मोनरी आर्टरी। तो सिमिलरली हार्ट का भी तो होगा, हार्ट सबको ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट को भी तो कोई ब्लड दे। अब तुम बोलोगे हार्ट को क्यों भैया ब्लड दे? हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, हार्ट ऐसा ही होता है। आप हार्ट ये नहीं होता है जिसके अंदर तुम लोग सुनीता प्रिया लिखे रहते हो, ये नहीं, ये वाला हार्ट होता है। हार्ट के ऊपर अगर तुम देखोगे, अब तुम लोग सर को डायग्राम भी नहीं आता, इसके ऊपर कुछ ब्लड वेसल्स होता है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? बचपन से पढ़ते आए हो, क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। बस यही सिलेबस में है क्लास 10 तक। कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो हार्ट के ब्लड वेसल्स का क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। तो इसी इस साइड में थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो इधर क्या होगा? कोरोनरी वीन। क्या होगा? कोरोनरी वीन। सिर्फ ये एक्सेप्शन याद रखना है, बाकी सब में सेम। आर्टरी ऑक्सीजन, वीन डीऑक्सीजन, ऑक्सीजन डीऑक्सीजन, कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन, कोरोनरी वीन डीऑक्सीजन। यहाँ जस्ट इसका उल्टा, वीन डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड। इस तरीका से इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे और इसको आराम से हम लोग देखते हैं। अब हम जानेंगे क्या होता है आर्टरी किसको बोलते हैं, आर्टेरियल किसको बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, मतलब बेसिक नॉर्मल से देखते हैं। ये ब्लड का वेसल्स है जिसका नाम क्या है? आर्टरी। अभी तो पढ़े, ऑर्गन की तरफ आता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आता है। अब देखिए ध्यान से, कभी भी आर्टरी ब्रांच बनाए, आर्टरी क्या बनाए? आगे जाके ऐसे ब्रांच बनाए। रफ डायग्राम बना रहे, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आर्टरी आगे जाके ब्रांच बनाया तो इसको क्या बोले? इसको हम लोग बोलेंगे आर्टेरियोल्स। दिमाग में बैठा लो, कभी भी आर्टरी जो ब्रांच बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? आर्टेरियोल्स। आर्टरी ब्रांच बनाया है, इमेज देखिएगा तो एकदम बवंडर दिखेगा। तो यहाँ से एकदम सिंप्लीफाई समझिए कि आर्टरी आगे जाके ब्रांच बनाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स। और ये आर्टेरियोल्स के बाद अगर आप गूगल से इमेज सर्च कीजिएगा, ये आर्टेरियोल्स के बाद एक टफ कैपिलरी बनेगा, फाइन ब्रांच। यानी हुआ क्या? आर्टरी आया, आर्टरी जाके आगे ब्रांच बनाया, आगे जाके बहुत सारा ब्रांच बना। अब इसको बोलते हैं कैपिलरीज। इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होता है इसको समझते हैं। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी वो जगह होता है जहां गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। क्या होता है? एक्चुअली में ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचा था, हम शुरू में बताए थे, ऑक्सीजन लेके एटीपी बनाना होता है कहाँ? आर्टरी से ऑक्सीजन कभी नहीं निकलता है, और ना ही आर्टेरियोल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यहाँ से। कैपिलरी वो जगह है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का आया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहाँ से कुछ छोटा सा ब्रांच अब वापस बन जाएगा, देखते रहना। हुआ क्या? आर्टरी से क्या बना? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल से क्या बना? कैपिलरी। कैपिलरी के बाद ये क्या बन रहा है भैया? ये बन रहा है वेन्यूल। ये क्या बन रहा है? वेन्यूल। बहुत सारा कैपिलरी आगे आके धीरे धीरे एक एक ब्लड वेसल्स बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे? वेन्यूल। और ये वेन्यूल आगे जाके एक ही डक्ट बन जाता है ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं वीन। इसको क्या बोलते हैं? वीन। फिर से देख लो, पहले क्या बना? ब्लड वेसल्स आर्टरी, आर्टरी आगे जाके डिवाइड क्या बनाया? आर्टेरियल। आर्टेरियल आगे जाके बहुत सारा डिवाइड किया तो क्या बना? कैपिलरी। कैपिलरी सारा ज्वाइन हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? वेन्यूल। सब वेन्यूल आपस में ज्वाइन हो जाए तो क्या बनेगा? वीन। कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, आर्टरी, आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाता है? आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स आगे जाके डिवाइड करके क्या बनाता है? कैपिलरी। कैपिलरी आगे जाके ज्वाइन होके क्या बनाता है? वेन्यूल।
वेन्यूल आगे जाके क्या बनाता है, वीन, इसके आगे मत जाना, ठीक है, यही तक बुझा, ठीक है। ये हो गया आर्टरी, ये हो गया आर्टेरियल, ये हो गया कैपिलरी, ये हो गया वेन्यूल, ये हो गया वीन। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे इमेज देखो मेरे साथ, ठीक है। जैसा कि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखे थे, फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रो डन किए थे, आर्टरी क्या होता है, वीन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग क्लियर किए थे। और किसी को डाउट हो तो पहले वो फर्स्ट वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो पे आओ। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज सर्कुलेटरी सिस्टम के पूरे वीडियो में जो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें पहले मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और उसके बाद लास्ट में पूरा 10 ईयर का सारा सवाल इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कर लेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पूरे 10 साल का पेपर सॉल्व हो जाएगा क्लास 10 का, एक सिंगल एमसीक्यू नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं देखो ध्यान से, कहना क्या चाह रहे, देखो हुआ क्या, इससे पहले हम लोग आर्टरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आर्टरी क्या है, आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन तक लेके आता था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख के आए, ठीक है। अगर ये आर्टरी है तो अब देखना ध्यान से, और एक हम क्या बनाए, एक और ब्लड वेसल्स बनाए जिसको क्या बोल रहे हैं हम, वीन। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, वीन। अब आर्टरी को क्या करेंगे, अगर आर्टरी को हम क्रॉस सेक्शन काटे, एक आर्टरी का पाइप था, ब्लड वेसल्स का ब्लड वेसल्स था, उसको कट सेक्शन किए या वीन को कट सेक्शन किए तो हमको क्या दिखेगा, तो वही यहाँ पे हम डायग्राम बनाए, इसको ध्यान से देखो। अगर आप आर्टरी को कट कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा, अगर आप वीन को कट कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, काटने से क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आता है आर्टरी और वीन का। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वीन का लिख देते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन क्लास 10 में 3 से 4 बार ईयर में ये क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का। तो ध्यान से देखो जो कहना चाह रहे हैं, कोई गलती नहीं करनी। तो ये आर्टरी नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन हम लोग को लिखने आता है, इट कैरी अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड अ ऑर्गन, इट कैरी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कैसे लिखेंगे आर्टरी वीन का, तो जब आर्टरी का क्रॉस सेक्शन कीजिएगा तो ध्यान से देखो जो कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये खाली जगह दिखेगा, किसी भी ब्लड वेसल्स में जो खाली जगह दिखता है इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो मेरे साथ, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमेन। और ये देखो वीन बना है, वीन का ल्यूमेन और आर्टरी के ल्यूमेन में कुछ फर्क दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, यहाँ और यहाँ रख नहीं पा रहे, देखो यहाँ का कैविटी और यहाँ का कैविटी में कुछ ना कुछ फर्क है। तो यहाँ का कैविटी कैसा होता है, यानी आर्टरी का कैविटी हमेशा कैसा होता है, बोलो मेरे साथ, कैसा होता है, नैरो होता है। और वीन का कैविटी कैसा होता है, यहाँ लिखे हम ब्रैकेट में, वाइडन होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है। तो एक नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन तो ये हो गया आर्टरी वीन, इट हैज अ, बोलो बोलो, नैरो ल्यूमेन, इट हैज अ ब्रॉड या वाइडन ल्यूमेन। इसके अलावा और क्या है, तो ध्यान से देखो, किसी भी ब्लड वेसल्स को जब तुम कट करोगे तो इसके मेम्ब्रेन को, अगर साइटोलॉजी अच्छे से पढ़े हो तो तुम लोग को पता होगा, सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। इसी तरीका पे यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टूनिका। क्या बोलते हैं, किसी भी ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टूनिका बोलते हैं। किसी भी ब्लड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टूनिका। तो ध्यान से देखो, आर्टरी के आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, टूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे, अरे एक्सटर्नल पार्ट है, पढ़े हो ना, बाहर वाला लेयर को एक्सटर्ना बोलते हैं, अंदर वाला लेयर को इंटरना बोलेंगे, बीच वाले लेयर को मीडिया बोलेंगे। वही तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसके कैविटी को क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। ल्यूमेन के जस्ट बाहर देखो एक लेयर बनाया ब्लू कलर का, ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं, इसके मेम्ब्रेन को फिर क्या बोलेंगे, टूनिका। और ये क्या है, अंदर वाला लेयर है तो टूनिका इंटरना। सबसे अंदर में क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन के बाहर एक लेयर है जिसको क्या बोले, टूनिका इंटरना। अंदर वाला लेयर है इसलिए इंटरना, इंटरनल लेयर, टूनिका इंटरना। और टूनिका इंटरना किससे बना है, ये भी क्वेश्चन है, टूनिका इंटरना किससे बना है, मीजोथेलियल सेल या एंडोथेलियल सेल। तो तुमको लिखना होगा एंडोथेलियल सेल। देखो एंडोथेलियल सेल यहाँ पे हम बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंडोथेलियल सेल बनाए। सबसे पहले एक आर्टरी में एक छोटा सा नैरो कैविटी होता है जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। ये ल्यूमेन सराउंडेड है किससे, टूनिका इंटरना से। टूनिका इंटरना किससे बना है, बोलो बोलो, एंडोथेलियल सेल से। किससे बना है, एंडोथेलियल सेल से। अब टूनिका इंटरना तो हो गया, टूनिका इंटरना के जस्ट बाद में देखो क्या है, टूनिका मीडिया। क्या है, टूनिका मीडिया। और टूनिका मीडिया क्या एंडोथेलियल सेल से बना है, नहीं। टूनिका मीडिया किससे बना है, स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स है जो लगातार आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, स्मूथ मसल। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आर्टरी में जो कैविटी वो कैसा है, नैरो है, जिसको क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन, सॉरी।
ल्यूमेन के बाहर क्या है, ल्यूमेन के बाहर क्या है बोलो, टुनिका इंटरना। टुनिका इंटरना किससे बना है, एंडोथेलियल सेल से। उसके जस्ट बाहर कहाँ है, टुनिका मीडिया। टुनिका मीडिया किससे बना है, स्मूथ मसल। उसके जस्ट बाहर फिर क्या होगा, टुनिका एक्सटर्ना, बाहर वाला लेयर। बाहर वाला लेयर देखो ग्रीन कलर से हम शो किए हैं, टुनिका एक्सटर्ना। और टुनिका एक्सटर्ना क्या मेसोथेलियल सेल से बना है, नहीं, टुनिका एक्सटर्ना बना है इलास्टिन प्रोटीन या कोलाजन प्रोटीन से बना है। इलास्टिक टाइप का प्रोटीन है, कोलाजन या इलास्टिन। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अगर आप मान लीजिए आप ही हैं यहाँ पे और आपको बहुत मन कर रहा है क्रॉस सेक्शन ब्लड वेसल्स के अंदर में जाने के लिए, तो सबसे बाहर लेयर कौन सा स्ट्राइक करेगा, ध्यान से देखो, टुनिका एक्सटर्ना। टुनिका एक्सटर्ना से फिर कौन सा लेयर स्ट्राइक करेगा, टुनिका मीडिया। टुनिका मीडिया से कौन सा स्ट्राइक करेगा, बोलो, टुनिका इंटरना। और टुनिका इंटरना से कहाँ आ जाएंगे आप, इस कैविटी में, ब्लड वेसल्स के कैविटी में आप आ जाएंगे, ल्यूमेन में आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी देख लो, किसका ल्यूमेन तुमको बड़ा लग रहा है, आर्टरी और वीन का, बताओ तो। वीन का देखो ल्यूमेन बड़ा लग रहा है, ध्यान से देखना, किसका स्मूथ मसल वाइडर है, आर्टरी का स्मूथ मसल देखो, और वीन का ये ब्लैक कलर से डॉट बना है, देखो वीन का स्मूथ मसल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो फिर से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं दो डिफरेंट बिटवीन आपको लिखना है, स्ट्रक्चरल डिफरेंट बिटवीन दो लिखना है, क्या क्या, आर्टरी और वीन। दो क्या हम चार लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया, शॉर्ट बता रहे हैं। आर्टरी का ल्यूमेन कैसा होता है, नैरो। वीन का ल्यूमेन कैसा होता है, वाइडर। आर्टरी का स्मूथ मसल कैसा होता है, ध्यान से देखो, आर्टरी में स्मूथ मसल ज्यादा होता है, आर्टरी कंटेन मोर स्मूथ मसल, और वीन कंटेन, बोलो, वीन कंटेन लेस स्मूथ मसल। हो गया। इट इज सराउंडेड बाई, और कोई कॉन्सेप्ट निकल सकता है, हाँ, और क्या निकल सकता है, बेसिक तो यही है, पर इसके अलावा अगर देख सकते हो तो आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल्स किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में, जबकि वीन में स्मूथ मसल्स इतना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे होता है वाल्व, रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, मोर होता है। यही स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो 2 नंबर का लिखने आता है, 2 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए, नहीं याद होता है फिर से देख लेते हैं। आर्टरी का कैसा होता है ल्यूमेन, मेरे साथ बोलो, नैरो। वीन का कैसा होता है, वाइडर। स्मूथ मसल्स यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ स्मूथ मसल्स कम होता है। इट इज ए मोर इन अमाउंट, इट इज ए लेस इन अमाउंट, हो तो गया स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन। तो देखिए यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ से देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से एमसीक्यू आता है हार्ट का। पहला क्वेश्चन, हार्ट किस स्पेस में है, बोलिए तो, हार्ट किस स्पेस में, दोनों आंसर अलग होगा, 10 ईयर में इसका क्वेश्चन है। हार्ट जिस स्पेस में होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडिया एस्टिनम, क्या बोलते हैं उसको, मीडिया एस्टिनम। और अगर क्वेश्चन आए हार्ट किस कैविटी में है, कैविटी मतलब खाली जगह, कहाँ पे है, तब आपको आंसर देना होगा क्या, थोरैसिक कैविटी, इस जगह पे, सेंटर ऑफ चेस्ट के पास, थोरैसिक कैविटी के पास हार्ट है। किस स्पेस में है, वो जगह कहाँ पे है, वो जगह कौन सा है, मीडिया एस्टिनम। तो वेयर इज ए कैविटी प्रेजेंट, तब आंसर देना थोरैसिक कैविटी, वेयर इज ए स्पेस प्रेजेंट, तब तुम आंसर देना मीडिया एस्टिनम। दोनों आंसर अलग अलग है, एग्जैक्ट आंसर आपको देना होगा, नहीं तो 1 नंबर चला जाए। इसके अलावा और क्या बात करें, तो हार्ट के ऊपर बात करें तो आपको आइडियली आपको पता है हमारा हार्ट बीट कितना टाइम बीट करता है, 70 to 75 पर मिनट, याद होगा आप लोग को, 70 to 75 पर मिनट आइडियली हार्ट बीट पंप करता है। और जनरली एक बात और चीज जानते हैं, कार्डियक साइकिल, उसको अच्छे से हम पढ़ाएंगे, कार्डियक साइकिल क्या है, बस अभी इतना जानो कि 1 हार्ट बीट जब हम कंप्लीट करते हैं, 1 हार्ट बीट कंप्लीट करते हैं 0.8 सेकेंड में, यानी 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट कंप्लीट करते हैं, इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और इस कार्डियक साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कुछ बेसिक, क्या हार्ट किस स्पेस में है, तो आपका आंसर देना मीडिया एस्टिनम, किस कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी, आइडियली 70 to 75 पर मिनट, ज्यादा भी हो सकता है। 1 हार्ट बीट कितना, 1 हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, दैट इज कॉल्ड 0.8 सेकेंड। एग्जाम का क्वेश्चन ये भी था। अब देखते हैं क्या चीज, अब जो चीज बताना चाह रहे हैं उसको देखो, हार्ट एक ट्रूथ डायग्राम बना रहे हैं, हार्ट तो ऐसा होता नहीं है, और समझने के लिए मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है, देखो, ठीक है। हार्ट किस शेप का है, क्लिंच ऑफ फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के समान हार्ट होता है, ऐसे रख दोगे ऐसा हार्ट दिखता है, ठीक है। अब देखो हार्ट में जो चीज बना रहे हैं, यहां से देखना, ये जो मैं बना रहा हूं साइंटिफिकली देखना ध्यान। अब सबसे पहले क्या चीज, ये हार्ट है,
अब ये हार्ट में ये क्या चीज़ है जो आप दो लाइन बनाए हैं, तो देखना ध्यान से। हार्ट के ऊपर वाले, हम तो जानते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन का हार्ट में कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है। कितना है? 4 चैम्बर। फिश के अंदर 2 चैम्बर है, एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है, रेप्टिलिया के अंदर 4 है, सारे 3 है, मैमल और बर्ड में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ से। अब सुनो जो चीज़ कहना चाह रहे हैं, ये क्या है, एक क्रूड डायग्राम है हार्ट का, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हार्ट है। अब देखना ध्यान से, एक हार्ट में ऊपर की तरफ, ऊपर वाले चैम्बर को बोलेंगे ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर को बोलेंगे वेंट्रिकल। बहुत बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। हम एकदम ट्रिक से बता रहे हैं, ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो पहले लिख लो, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ऑरिकल, ऑरिकल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब कॉन्सेप्ट समझो, राइट की तरफ है, राइट, इधर राइट इधर लेफ्ट, तो राइट की तरफ है तो क्या बोलेंगे? बोलो, राइट शिफ्ट लगा दो ना, क्या दिक्कत है, राइट। लेफ्ट की तरफ लेफ्ट लगा दो। अब बन गया चैम्बर। टोटल हम पहले ही बोले थे, हम लोग के अंदर कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर, 1 2 3 4। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल को एक और अनदर नेम है ऑरिकल का, जानते होंगे तुम लोग, एट्रियम भी बोलते हैं। ऑरिकल को क्या बोलते हैं? एट्रियम भी बोलते हैं। तो भैया वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑरिकल को क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। और वेंट्रिकल को कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते मतलब वेंट्रिकल का कुछ अनदर नेम नहीं है अभी। ठीक है, इतना तक है। ऑरिकल ही का दूसरा नाम क्या है? एट्रियम। फिर से रिपीट करें, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? 4 चैम्बर हार्ट होता था, हम लोग ने चारों चैम्बर देख लिए। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, सेप्टम। सेप्टम क्या है? सेप्टम अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सेप्टम एक कंपार्टमेंट है। क्या है? कंपार्टमेंट। जैसे आपके घर में अगर आपका रूम होगा और वहां से एक वॉल दे दिए, एक रूम इधर हो जाएगा, एक रूम इधर हो जाएगा, ठीक उसी किस्म से देखो यहाँ पे एक सेप्टम बना है बड़ा सा, एक सेप्टम यहाँ से गया है, ध्यान से देखना, सेप्टम कंपार्टमेंट में डिवीजन कर देगा। इसको क्या बोलेंगे? देखो इस सेप्टम का क्या नाम है? इंटर। इंटर मतलब दो के बीच में। ट्रिक से याद करते हैं हर चीज, एकदम इजी चैप्टर है। ठीक है, ऑरिकल है ना, दो ऑरिकल को डिवाइड करने वाला कौन सा सेप्टम है? देखो दो ऑरिकल को सिर्फ डिवाइड करने का बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ देखो, दो ऑरिकल को डिवाइड करने के लिए इसका नाम क्या पढ़ना चाहिए? सेप्टम का इंटर। इंटर मतलब दो के बीच में कौन सा चैम्बर है? ऑरिकल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ करना है ऑरिकुलर बोलना है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। एकदम इजी, एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। दो ऑरिकल को डिवीजन करने के लिए कौन सा सेप्टम का यूज करते हैं? तो आप आंसर दीजिए इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक उसी तरीका से दो वेंट्रिकल को डिवीजन करने के लिए कौन सा सेप्टम जरूरी है? ट्रिक तो आप समझ गए हो, इंटर मतलब दो के बीच में। आप कौन सा चैम्बर डिवीजन कर रहे हैं? ऑरिकल की वेंट्रिकल? वेंट्रिकल, तो इसका नाम क्या होगा? इंटर वेंट्रिकुलर। बोलो मेरे साथ, इंटर वेंट्रिकुलर। और सेप्टम, क्या चीज? सेप्टम। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, हार्ट का कितना सेप्टम है ये नहीं पूछता है, कौन कौन सा वो पूछता है। तो दो ऑरिकल को जो डिवीजन करता है उसका नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल को जो डिवीजन करता है उसका क्या नाम है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, इंटर ऑरिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर। अब जो क्वेश्चन देखो, जो सबसे ज्यादा सब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, दो ऑरिकल को डिवीजन किया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल को जो डिवीजन किया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, पर ऑरिकल वेंट्रिकल को देखो जो डिवीजन कर रहा है, ये वाला सेप्टम, ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो डिवीजन कर रहा है इसका क्या नाम होगा? ध्यान से सुनना, ऑरिकुलर पहला चैम्बर, वेंट्रिकुलर दूसरा चैम्बर। बोलो, अब तो नाम समझ गए हो, सेप्टम। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, एकदम तो इजी है। एक बार सेप्टम फिर से रिवीजन किया जाए, दो ऑरिकल को जो डिवीजन करा उसका क्या नाम है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल को जो डिवीजन करा उसका क्या नाम है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल वेंट्रिकल को जो डिवाइड कर रहा है उसका क्या नाम है? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, या इसी का दूसरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इजी लगता है उसको याद करिए। ठीक है, एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बताने वाले, जो एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान से सुनना। वाई लेफ्ट वेंट्रिकल हैव thicker than राइट वेंट्रिकल। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जो गिव रीजन में आपको देखने मिलेगा,
10 ईयर का क्वेश्चन है, मैं वो जो पढ़ा रहा हूँ सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से देखो। वाई लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिकर देन राइट वेंट्रिकल। डायग्राम को हम ऐसे भी बनाइए, सेप्टम को देखो थोड़ा ऐसा, इसका कैविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, वाई, यही तो पूछ रहा है, ये थिकर है क्यों, इससे ज्यादा ये थिक क्यों है। तो ध्यान से देखना, ये आयोटा है, एक क्रूड डायग्राम बनाए हैं आयोटा का, ध्यान से देखो। आयोटा एक ब्रॉडेस्ट ब्लड वेसल्स है, तुमसे पूछे आर्टरी, वीन, कैपिलरी, आयोटा में से सबसे वाइडेस्ट ब्लड वेसल्स कौन है, तो आंसर देना आयोटा। अब देखो लंग्स से तुम लोग को पता होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, लंग्स से कहाँ ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिकर चैम्बर होता है, तो जब ये ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को मान लो ये पंप किया, ब्लड कहाँ गया, इस लार्जेस्ट ब्रॉड ब्लड वेसल जिसका नाम क्या है, एओर्टा, और यहाँ से ब्लड मूव होते होते कहाँ आ गया, टिश्यू के पास, सेल बॉडी के पास, और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन यूज कर लिया, सेल यूज कर लिया। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर होता है, क्योंकि सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जल्दी से कहाँ पहुँचाना है, टिश्यू के पास। टिश्यू के पास क्यों पहुँचाना है, फर्स्ट वीडियो में हम अच्छे से बताएं, क्योंकि ये सबको क्या बनाना है, एटीपी। और फिर तो ये क्यों नहीं भैया, ये क्यों नहीं, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो लंग्स के पास जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, तो यहाँ जरूरी है सेल को। तो वाई लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ थिकर देन राइट वेंट्रिकल, because it carry oxygenated blood and that oxygenated blood travel by बोलो aorta and reach through tissue। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर होता है। तो तुमसे पूछे क्वेश्चन पक्का गिव द रीजन का था, लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों थिकर होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करके aorta के थ्रू सबसे पहले टिश्यू के पास पहुंचाता है, और यही टिश्यू ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी बनाता है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आया है, जो पढ़ा रहे वो सब 10 ईयर का पढ़ा रहे, आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, तो ध्यान से समझो। हेपाटिक पोर्टल वीन, अब ये हेपाटिक, अच्छा हेपाटिक लिवर के सेल को क्या बोलते हैं, हेपाटिक वीन तो तुम लोग जानते हो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे ऑर्गन से। पोर्टल का मतलब नहीं समझते हैं भैया हम, तो देखो अभी तुम्हारे सिलेबस में 2 जगह पोर्टल वीन आएगा क्लास 10 में, समझो। ये है हेपाटिक पोर्टल वीन, और हेपाटिक पोर्टल वीन क्या होता है, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक वीन है। लिवर मतलब हेपाटिक सेल, लिवर किस सेल से बना होता है, हेपाटिक सेल से, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक वीन है जिसका क्या नाम है, हेपाटिक पोर्टल वीन। इसका क्या नाम है, हेपाटिक पोर्टल वीन। पोर्टल वीन किसको बोलते हैं, क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसा वीन जो दोनों इंड कैपिलरी से स्टार्ट, ऐसा ब्लड का वेसल जो दोनों तरफ कैपिलरी हो, तब उसको बोलेंगे पोर्टल वीन। पूरा नाम क्या है, हेपाटिक पोर्टल वीन, मतलब हेपाटिक मतलब लीवर से स्टार्ट हुआ, अब पोर्टल वीन देखो दोनों तरफ कैपिलरी बना है। समझ में आया, पक्का एग्जैक्ट, व्हाट आर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हेपाटिक पोर्टल वीन, इट कनेक्टेड टू लिवर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाई, अचानक ये कनेक्शन होने से क्या हेल्प होगा, ध्यान से समझो, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको भी समझेंगे। होता है क्या, ध्यान से समझो, मेरे साथ समझो, कहना क्या चाह रहे हैं। हम कोई भी फूड खाएंगे तो उस फूड में क्या होगा, स्टार्च होगा, मेरे साथ बोलो क्या होगा, स्टार्च होगा। जब स्टार्च को जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो बनेगा माल्टोस, माल्टोस से कहाँ जाएगा, फूड ईसोफेगस से होते होते, ध्यान से देखना, ईसोफेगस से होते होते कहाँ आएगा, स्टमक में, और स्टमक से आते आते कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा। फूड कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करता है, सबसे ज्यादा फूड यहीं पे टूटता है, और यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो इस फूड को पिकअप करके सेल तक पहुंचाता है। तो होता है क्या पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को पिकअप कौन किया, स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स पिकअप करके डायरेक्ट बॉडी को नहीं पहुंचाता है, सब सेल को, जैसे मतलब फूड खाएं, फूड टूट गया, लास्ट कहाँ टूटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होना चाहिए था, सब जितना भी ऑर्गन है सबको खाना दे दो, और ये सबको खाना नहीं देगा, डायरेक्ट पूरा जो जितना भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हुआ है सारा हेपाटिक पोर्टल वीन के थ्रू खाना कहाँ चल जाएगा, लीवर के पास। अब क्वेश्चन है वाई, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये तो पता है हम लोग को शुरू से, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और लीवर ही को खाना क्यों दिया, वो भी सारा खाना लीवर को क्यों दिए, लीवर दलिद्र है क्या, नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान से समझो, लीवर का एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, या जो फेनोमेनन होता है जिसको क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। एग्जाम का क्वेश्चन है, लीवर क्या करता है, तो लीवर क्या करता है, ध्यान से समझो, इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं।
जब हम अल्कोहल, जब हम शराब का कंजम्पशन करते हैं तो होता है क्या, लीवर ही डैमेज होता है। क्यों, सोचो ना, अल्कोहल एक टॉक्सिक केमिकल है, लीवर जब उसको मारने जाता है ना तो ये खुद इन्फेक्ट हो जाता है, इसीलिए लीवर डैमेज होता है। उसी तरीका से इस फूड में अगर कोई भी टॉक्सिक केमिकल होगा, डायरेक्ट अगर सेल को दे देंगे तो सब मर जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझे, हम ऐसा खाना सबको खिलाएं, हम किसी को इन्विटेशन दिए, पता चला उस खाना में टॉक्सिन था, 10 मेहमान आए, 10 खा के मर गए, तब तो सब मर जाएगा। इसलिए जितना भी खाना है वो सारा खाना उठा के, जितना भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड है सब उठा के हेपाटिक पोर्टल वीन के थ्रू कहाँ ले गए, लीवर में। और लीवर का क्या काम है, उस खाना के अंदर जितना भी टॉक्सिक केमिकल है सबको मार देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन। और जैसे लीवर सबको मार देगा उसके बाद यहाँ से पूरा फूड कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ सब सारा बॉडी को उसके बाद देंगे। यानी होता है क्या, डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा टूट जाता है, उसके बाद सारा खाना बॉडी को नहीं मिलता है, सारा खाना उठ के कहाँ जाता है, हेपाटिक पोर्टल वीन के थ्रू लीवर के पास। लीवर क्या करता है, एक प्रोसेस करता है जिसका क्या नाम है, डिटॉक्सिफिकेशन। सारे फूड के जो टॉक्सिक केमिकल है उसको मार के उस फूड को फ्रेश करके फिर पूरे बॉडी में फैला देता है, इससे कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वीन। हेपाटिक पोर्टल वीन का काम समझ में आया, डिटॉक्सिफिकेशन समझ में आया, किसको किल कर रहा है, फूड को किल कर रहा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देख लो, हेपाटिक पोर्टल वीन एग्जाम का क्वेश्चन है तो है। पोर्टल वीन क्या होता है, ऐसा वीन जो दोनों इन कैपिलरी से स्टार्ट हो, ठीक है। देख लो, चलिए देखिए अब जो कॉन्सेप्ट बताया, देखिए ध्यान से देखिए, हर शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एक साथ, फिर उसको जोड़ के फिर देखेंगे हम लोग और अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, इतना बवंडर डायग्राम दिख रहा है, एक रूट डायग्राम है हार्ट का। हम एक बात जानते हैं, हर ऑर्गन अपना एक प्रोटेक्शन कवर लिया। अगर तुम ओरिजिनल हार्ट को देखोगे तो उसके ऊपर एक पतला सा फाइनेस्ट लेयर होगा स्किन का, उसको काटेंगे तब वहां से आपको हार्ट दिखेगा, पूरा काटेंगे। उस जो पतला सा लेयर होता है, आप इनमें से यहाँ पे देखिए, वो जो पतला सा लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्डियम। कोई तुमसे पूछे हार्ट किससे सराउंडेड है, तुम आंसर देना पेरिकार्डियम। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन है, डबल, 2 लेयर है पेरिकार्डियम में। जैसे लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, उसी तरीके से हार्ट किससे सराउंडेड है, हार्ट पेरिकार्डियम से सराउंडेड है। अब पेरिकार्डियम में 2 मेम्ब्रेन कौन कौन सा है, तो देखो पेरिकार्डियम में आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। इनर जो ब्लू कलर का बना है उसको क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। एक बार फिर से देखते हैं, हार्ट किससे सराउंडेड है, मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कैसा होता है, डबल होता है। आउटर लेयर इज नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर लेयर इज नोन एज सीरस पेरिकार्डियम। अब एक और बात, इस सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर और है, देखो यहां हम बनाए ब्लैक कलर से। सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर और है, एक को बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और एक को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। एक को बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर लेयर को बोलते हैं वाइसरल पेरिकार्डियम। और इस पेराइटल और वाइसरल के कारण, ध्यान से देखो, पेराइटल वाइसरल के कारण एक खाली जगह कंपार्टमेंट बन गया। इस खाली को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और यही तो क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझो। हार्ट किससे सराउंडेड होता है, कौन सा मेम्ब्रेन से हार्ट सराउंडेड है, आप आंसर दीजिएगा पेरिकार्डियम। सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है, बोलिएगा डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन है तो आउटर मेम्ब्रेन का क्या नाम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। इनर मेम्ब्रेन का क्या नाम है, सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर है, आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, पेराइटल, इनर लेयर को क्या बोलेंगे, वाइसरल। इन दोनों के कारण खाली जगह बना जिसको क्या बोले, पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। और ये फ्लूइड किस में हेल्प करेगा, ध्यान से देखो। अब इसमें इतना मैकेनिज्म करने का क्या फायदा हुआ, इसके अंदर लिक्विड डालने से क्या फायदा होगा। 1 मिनट में दिल कितने बार धड़कता है, 70 से 75 टाइम। दिल अगर लगातार कॉन्ट्रैक्ट करे तो बगल वाले ऑर्गन को लगातार टच करेगा, उससे ऑर्गन में डैमेज होगा। इससे बचाने के लिए इसको लिक्विड किया गया, देखो ना पूरा लिक्विड पोर्शन हो गया, इसमें लिक्विड हम भर दिए। इस लिक्विड भरने से क्या फायदा होगा, क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो तुमको आंसर देना है, ये किसमें हेल्प करता है, मैकेनिकल इंजरी में। किसमें हेल्प करता है, लगातार अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो उससे आपको हार्ट को बचाएगा, स्मूथ बनाएगा। बगल वाले से टकराएंगे तो उससे स्मूथ रहेंगे। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन पढ़े होगे फिजिक्स में, फ्रिक्शन लगातार स्ट्राइक नहीं करेगा जिससे मसल्स का रिलैक्सेशन ना हो जाए, उससे बचाएगा, फ्रिक्शनलेस। और बताओ शॉक एब्जॉर्बिंग, कभी कभी शॉक एब्जॉर्बिंग में ये लिक्विड हेल्प करता है।
करंट अगर ज्यादा आ जाए तो उसको ये अब्जॉर्ब कर लेगा लिक्विड। और बोलो स्मूथनिंग ऑफ ऑर्गेन, ऑर्गेन को स्मूथ करता है। तुम ही बोलो ना स्किन स्मूथ है इतना क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिक्विड है। और यही रेप्टाइल का, स्नेक का देखोगे तो ऐसा स्किन नहीं होता है, वो लोग का टफ स्किन होता है। यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन कर दे। हार्ट किस मेम्ब्रेन से सराउंडेड है? तुमको बोलना है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में कितना होता है? दो, फाइब्रस और सीरस। सीरस में फिर वापस दो, पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल, जिसके कारण कैविटी बना, इसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ्रिक्शनलेस, शॉक एब्जॉर्बिंग, स्मूथनेस ऑफ ऑर्गन। स्टेटमेंट में बना के इसको लिख दो, बस खत्म कहानी। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? पेरिकार्डियम के बारे में जाने, हेपाटिक पोर्टल वेन के बारे में जाने, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी वेन के बारे में जाने, वैल्व के बारे में जाने। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको एक साथ एक वीडियो में कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या है, सारा 10 ईयर का क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक रटने का कोई फायदा नहीं। बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। इसको फील करो, नहीं आता एक बार कॉपी में लिख के बनाओ। इस सीरस में 2 लेयर है और दोनों के अंदर कैविटी बना, कैविटी के कारण फ्लूइड आया और फ्लूइड के कारण एक काम आया। यहाँ तक हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होता है। सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में सजा के हम बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होता है, जो सबको डर लगता है। कार्डियक साइकिल, ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्या क्या ड्रामा है, कॉर्डा टेंडिनी, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड अच्छे से देखें, ये क्वेश्चन बार बार आता है। आज सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट वीडियो है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम से जो भी ब्लड और कार्डियक साइकिल छूटा है उसको कराएंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आया, जितना भी 10 ईयर का जितना क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मेरे वीडियो से बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक पॉइंट। एंटीबॉडी बोल रहे हैं या फिब्रिन में इनसॉल्युबल हो रहा है, थ्रोम्बिन है, देखिए पूरा आया हुआ है। लिंक टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से पूरा 10 ईयर का नोट सजा सजाया मिलेगा, उसको सिर्फ कर लीजिए। उसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टॉपिक हम लोग का बच गया, क्या क्या याद करो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं दिखा तो फिर से कह रहा हूं, पहले पहला वीडियो देखिए, फिर थर्ड वीडियो पे आइए। ब्लड और क्या बचा? कार्डियक साइकिल। और इसको कंप्लीट करने के बाद एक बेसिक ट्रिक से, एक मैजिक ट्रिक से हम लोग पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को कर देंगे कंप्लीट। अब देखो मेरे साथ, व्हाट आर द ब्लड? ब्लड आएगा नहीं लिखने के लिए, ब्लड है क्या? हेमाटोलॉजी तुम लोग को याद होगा, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, हिम मतलब ब्लड, हिम गिम क्रीम नहीं, हिम मतलब ब्लड। ब्लड के स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। अब देखो इसको हम लोग एक ट्रिक से समझते, कैसे समझे? सपोज कर लो तुम वैम्पायर हो, सपोज करना है, सच में वैम्पायर नहीं हो। अगर तुम वैम्पायर हो तो तुमको चाय पसंद है? हाँ, जो चाय लवर होगा इस बात को समझेगा। तो वैम्पायर लोग ब्लड लवर, खून का लविंग करता है। तो जब वो किसी का खून पी के आया तो क्या करेगा? उसको एक कंटेनर में रखेगा और एक छन्नी लेगा, छन्नी तो जानते हो, फिल्टर, और उस ब्लड को छानेगा। जब हम किसी ब्लड को एक छन्नी में छानेंगे तो ऊपर की तरफ जैसे चाय को छानते थे, तो चाय के ऊपर चाय पत्ती रह जाता है और नीचे क्या जाता है? चाय। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? 1 2 2 फिर सेकंड में गपका लेते हैं। उसी तरीके से ब्लड में हम लोग क्या करेंगे? जिस तरीके से ब्लड है उसी तरीके से जैसे हम ब्लड को एक कंटेनर में रखेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, जैसे हम ब्लड को छन्नी से छाने तो नीचे में पूरा ब्लड का लिक्विड नीचे चला गया। अब इसको बोलेंगे हम लोग ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलेंगे इसको? बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कितना परसेंट कंपोजिशन करता है? 100 में से 55%। अगर 100% ब्लड है तो उसमें से 55%, 55% तो पानी होता है। हाँ भैया, पानी होता है ब्लड में, खून में पानी होता है। हाँ, खून में पानी होता है। और ये पानी नॉर्मल पानी नहीं है, ये पानी अपने आप में 3 प्रोटीन लेके बैठा हुआ है जो तुम्हारे सिलेबस में है। इस पानी को अब इज्जत दो थोड़ा। ब्लड प्लाज्मा, क्या नाम है इसका? ब्लड प्लाज्मा। तो भैया जब हम ब्लड को छाने, जैसे हम चाय को फिल्टर किए तो ऊपर चाय पत्ती था और नीचे क्या था? चाय था। उसी तरीके से जैसे हम ब्लड को छाने तो नीचे क्या था? ब्लड प्लाज्मा था। तो ऊपर क्या था भैया? ये आप 3 बनाए, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों होगा, समझने के लिए बनाए। इसको बोलते ये ऊपर जो भी बच गया वो सेल होता है। जैसे चाय पत्ती क्या है? सेल है। ब्लड में क्या क्या होगा? सेल होगा। उस सेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्म एलिमेंट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो मेरे साथ,
फॉर्म एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या, ऊपर में क्या क्या है भैया बताइए, नीचे तो ब्लड प्लाज्मा है, हम समझ गए अच्छे से। अब देखो ध्यान से, ऊपर में क्या क्या है, आरबीसी, क्या क्या है, रेड ब्लड सेल, बचपन से तुम लोग पढ़ रहे हो, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम बोलो मेरे साथ, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट। और उसके बाद देखो एक और सेल है, इसका क्या नाम है भैया, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट इन कलर नहीं, गोरा वोरा नहीं होता है, व्हाइट ब्लड सेल नाम का व्हाइट है, डिफेंस में मैकेनिज्म करता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। उसी तरीके से तीसरा सेल है, देखो हम टुकड़ा बनाए तीसरा सेल को, हाँ ये सेल इतना गरीब है कि टूट के बनता है, बाद में पढ़ेंगे अच्छा से। प्लेटलेट, प्लेट ले ले नहीं, प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है दूसरा नाम, थ्रोम्बोसाइट। जब आपको चोट लगता है, जब आपको इंजरी होता है, तो उस समय प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है, मालिक को बचाना है, मालिक को बचाना है, यही करता है प्लेटलेट, काम करता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है। ये प्लेटलेट और ये फिब्रिनोजेन दोनों मिलकर आपको बचाता है, पढ़ेंगे अच्छे से, बात समझ में आया। यार ब्लड को हम फिल्टर करेंगे तो जो लिक्विड नीचे चल गया उसको क्या बोलेंगे, ब्लड प्लाज्मा। कितना होता है ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा, 55%, 10 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट भैया क्यों नहीं बता रहे कितना होता है, तो नोट कर लो मन करे तो, पर आया नहीं है इसलिए नहीं बता रहे। 44%, WBC 1%, कोई फायदा नहीं, इसको याद रखो, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब देखो, अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे हम ब्लड को फिल्टर किए हैं तो जो भी लिक्विड मिला, पानी मिला ब्लड के अंदर, उसको क्या बोले, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कितना परसेंट रहता है, 55%। कितना परसेंट रहता है, 55%। अब उस ब्लड प्लाज्मा में जैसे हम अंदर जाके देखें तो 3 स्पेशल टाइप का प्रोटीन सजा हुआ दिख रहा है, कौन कौन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। 3 स्पेशल प्रोटीन, बड़ा बड़ा प्रोटीन, बॉस प्रोटीन बैठा हुआ है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। तुमसे पूछे 3 प्रोटीन कहाँ होता है, तुम आंसर दो, ब्लड प्लाज्मा में होता है। सेल कहाँ होता है, बोलो फिल्टर के ऊपर होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा कि ब्लड प्लाज्मा में फिब्रिनोजेन का क्या काम है। नंबर 3 क्या नाम है इसका, फिब्रिनोजेन। क्या नाम है, फिब्रिनोजेन। तो समझो ध्यान से, अच्छे से एग्जाम में बार बार पूछता है ब्लड क्लॉटिंग। भैया ब्लड क्लॉटिंग होता है क्या, ये तो बताइए। तो आपको कभी चोट लगा है, नहीं लगा तो हम लगवाएंगे। अगर चोट लगा होगा आपको तो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। उस ब्लड लॉस को रोकने को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। हमारा ब्लड चाहता है आपके शरीर से बाहर ना निकले, वो चाहता है, वो ट्राई पूरा करता है। तो देखो कैसे ट्राई करता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, फिब्रिनोजेन। ये भी क्वेश्चन आया है, फिब्रिनोजेन इनएक्टिव होता है, कैसा होता है, इनएक्टिव। और जनरली ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है। तुमसे मिस क्वेश्चन पूछेगी, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड प्लाज्मा इज सॉल्युबल, तुम आंसर दो फिब्रिनोजेन। विच आर द इनसॉल्युबल, यहाँ लिखे हम, देखो ध्यान से, फिब्रिन। होता क्या, जैसे ही आपको चोट लगा, अचानक से कौन सा फॉर्म एलिमेंट एक्टिव होगा, प्लेटलेट। प्लेटलेट एक्टिव होने के साथ साथ प्लेटलेट एक काम करेगा, प्लेटलेट किसको मैसेज भेजेगा, फिब्रिनोजेन को, अबे फिब्रिनोजेन चोट लग गया है, तुम एक्टिव हो जा। फिब्रिनोजेन किस में एक्टिव हो जाएगा, फिब्रिन में। किस में एक्टिव होगा, फिब्रिन। ये प्रोटीन एकदम एक्टिव है, गुस्सा में, बॉस को बचाना है, बॉस को बचाना है। ये कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल। अब तुम बोलोगे इनसॉल्युबल मतलब ब्लड में नहीं घुलेगा, यानी सॉल्युबल से इनसॉल्युबल होने से ब्लड कैसे रुक जाएगा। देखो एकदम एग्जाम्पल, ये है ब्लड वेसल, यहाँ से सुनना, यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट है। अचानक आपको ब्लड वेसल्स में इंजरी हुआ, वुंड्स हुआ, चोट लगा, कुछ भी हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड तो लॉस होने लगेगा। तो हम जानते हैं इस ब्लड में क्या होता है, कुछ टुकड़ा सेल होता है, टूटा हुआ सेल होता है, जिसका नाम क्या है, कटोरा, प्लेटलेट। हाँ प्लेटलेट नाम है उसका, क्या नाम है उसका, प्लेटलेट। ये प्लेटलेट एक्टिव होके अचानक इसके अंदर के फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, और ये फिब्रिन एक जाल बना देगा यहाँ पे, यहाँ हम बनाए देखो। और ये जाल इनसॉल्युबल है, घुलेगा नहीं, जब घुलेगा नहीं तो क्यों हटेगा, और सारा ब्लड को यहाँ पे हम लोग रोक लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तुमसे एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तुम बोलना फिब्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनसॉल्युबल प्रोटीन, तुम आंसर देना फिब्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्युबल प्रोटीन, तुम आंसर देना फिब्रिन। बस इतना ही पढ़ना था, इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में कुछ नहीं पढ़े हम। तो देखें भैया 10 ईयर में ये भी लिखा हुआ था, क्या चीज, विटामिन। कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, डायरेक्ट आंसर याद कर लो, विटामिन के। कैसे, क्लास 11 में आओ बताएंगे विटामिन के कैसे हेल्प करता है।
तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मिनरल्स हेल्प करता है, 10 ईयर का क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए क्या, आप आंसर दीजिए कैल्शियम। अपना मन से सोडियम पोटासियम मत बोलिए, एक बार सही से पढ़िए, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी 100% गारंटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। पूरा ब्लड क्लॉटिंग के बाद फिर से रिवीजन किया जाए। आप ये अगर ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें अगर चोट लगा तो अचानक ब्लड प्लाज्मा में कौन सा फॉर्म एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, बोलो बोलो मेरे साथ, प्लेटलेट। प्लेटलेट एक्टिवेट होकर किसको खबर पहुंचाएगा, फिब्रिनोजेन को। फिब्रिनोजेन जो शांत बैठा हुआ था, जिसको कुछ पता नहीं था, उसको अचानक बोला अरे अरे चलो चलो लड़ाई चल रहा है, तो फिब्रिनोजेन क्या बन गया, फिब्रिन, पूरा जाल बना के ब्लड को रोक। आप देखे होंगे, आपको जब चोट लग जाता है एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग ऐसे हटा देते हैं, याद आ रहा होगा, ऐसे हटाते थे, वो क्या था, एस्केप फॉर्मेशन। उसको ही पढ़ेंगे कभी, अभी सिलेबस में नहीं। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहला ब्लड प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%। मेरे साथ बोलो कितना परसेंट होता है, 55%। उस ब्लड प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन पढ़ना था हमको, अच्छे से पढ़ना था, फिब्रिनोजेन। तो भैया आप ग्लोबुलिन अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, ग्लोबुलिन क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। आप तो बचपन से पढ़े हैं ना, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस आपको अटैक करे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन। मेरा बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, और क्या करेगा, इसको मार देगा। क्या करेगा, मार देगा। दोस्तों भैया एंटीबॉडी को कौन बनवाता है, ग्लोबुलिन, सिंपल। अब अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन से भी बहुत क्वेश्चन कम आता है। अल्ब्यूमिन क्या करता है, आपके ब्लड में एक लगातार एक प्रेशर बनाए रहता है, एक प्रेशर हमेशा बना रहे, सब ऑर्गन को ब्लड मिलता रहे, उस वो प्रेशर कौन सा प्रोटीन बनाता है, अल्ब्यूमिन। पता है तुमको, पेट में पानी भरना जानते होगे, असाइटिस, नॉलेज के लिए बता रहे हैं, असाइटिस, जब पेट में पानी भरता है तो क्यों भर जाता है, ये लीवर के कारण। लीवर क्या करता है, अल्ब्यूमिन को लीवर बनाना था, लीवर खराब हो गया तो अल्ब्यूमिन बनेगा नहीं, अल्ब्यूमिन बनेगा नहीं तो अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा नहीं, और पेट में पानी भर जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट था ये, इसको मत भूलना बस। देखिए जैसा कि हम फिब्रिनोजन के बारे में बताए थे, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन बना के ब्लड को रोकता है, उसी तरीका से अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब जानते हैं जैसा कि एक बीमारी है जिसका नाम है असाइटिस, सबको इससे वाकिफ होगा, पेट में पानी भरना, वो पानी नहीं, पेट में पानी भरना। और ये पानी में क्या होता है, लीवर हर दिन 12 ग्राम अल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाता है, और ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है, टिश्यू फ्लूइड से पानी को इकट्ठा करना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, तो पानी तो चाहिए। किसी कारण से लीवर खराब हो जाए तो अल्ब्यूमिन बनेगा नहीं, अल्ब्यूमिन बनेगा नहीं तो ये ब्लड में से ब्लड प्लाज्मा को उठाएगा नहीं, जब उठाएगा नहीं पानी इकट्ठा होने लगेगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, और पेट में पानी भर जाएगा। समझ में आया। तो देखिए जैसा कि ब्लड के अंदर हम लोग ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिए, उसी तरीके से ब्लड के अंदर अब हमको फॉर्म एलिमेंट पढ़ना है। तुम बोले भैया क्यों इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, सारा क्वेश्चन जब अभी सॉल्व कराएंगे, तुम फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो मेरा देखो, सब वहीं से आया है, वहीं का ये हर एक क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का डिफरेंस बिटवीन देख लो, तुम्हारे सामने रख के रखी हुई, डायापेटिसिस, फैगोसाइटोसिस, ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बोसाइट, सब आया हुआ क्वेश्चन। देखो फॉर्म एलिमेंट में सबसे पहले क्या स्टार्ट करें, आरबीसी। जैसा कि हम एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स बनाएं, इसके अंदर जो सेल होता है वो क्या है, आरबीसी। आरबीसी एक ऐसा गाड़ी है जो ऑक्सीजन को बैठा के लेके जाता है, याद आ रहा होगा, अगर नहीं देखे हो तो देख लो एक बार। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। आरबीसी कैसा शेप का होता है, तो आरबीसी अगर नहीं याद होता है तो आप तो बचपन से खाएं क्या, हाजमोला, क्या खाएं, हाजमोला। तो आरबीसी हाजमोला शेप का होता है, और हाजमोला शेप खुद ही बाइकॉन्केव शेप, बाइकॉन्केव शेप। ठीक है, आरबीसी कैसा शेप का होता है, बाइकॉन्केव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आरबीसी एक सेल है, एक हम लोग बचपन से पढ़े ना, एक नॉर्मल सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई होता है, बाहर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं भैया, ये सब याद आ रहा होगा। पर आरबीसी के अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही न्यूक्लियस होता है। अरे बाप रे, एक सेल के अंदर पावर इंजन भी नहीं है, मतलब एक ऐसा बाइक जिसमें इंजन नहीं है, एक ऐसा बाइक जिसमें टंकी नहीं है, जिसमें पेट्रोल रखे, तो ये बाइक चलेगा कैसे, ये सेल चलेगा कैसे, कैसे चलेगा, हाई लेवल में पढ़ेंगे। और भी एक बात को समझते हैं, कौन कौन सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है आरबीसी में, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। इसके एब्सेंट होने से क्या फायदा हो जाएगा, तो देखो इंक्रीज मोर सरफेस वॉल्यूम रेशियो,
अगर इस दोनों को हम हटा देंगे, ध्यान से देखना, आदमी रट लेता है, रटना नहीं है, समझना है। अगर इन दोनों का अगर हम हटा दिए तो जगह तो बहुत बढ़ गया, तो जगह बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा भैया आपको? अगर आपके घर में से हम कुछ सामान निकाल देंगे तो जगह तो बढ़ जाएगा, तो इसका फ़ायदा तो होगा ना। यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन और रख लेंगे। आरबीसी के अंदर जितना हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बैठेगा, और यही ऑक्सीजन से तो हमको मतलब है। कहीं से हीमोग्लोबिन आए, ऑक्सीजन लेके हम चल जाए। बेकार का भीड़ बढ़ाएं क्यों? सबको हटा दो, सिर्फ हीमोग्लोबिन रहेगा, ऑक्सीजन अपना काम करेगा, बस बात खत्म। तो फिर से देख लेते हैं, फॉर्म एलिमेंट में कौन? आरबीसी। आरबीसी कौन सा शेप का होता है? बोलो मेरे साथ, बाइकॉन्केव शेप का होता है। क्या क्या एब्सेंस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फिर भी सेल जिंदा है। हाँ, ये दोनों एब्सेंट है, फिर भी सेल जिंदा है। इसके अलावा इसको हटाने से क्या फायदा हुआ? सरफेस वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया। अब देखो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या ये व्हाइट कलर का होता है? नहीं, ये कलरलेस होता है, इसलिए नाम इसका पड़ा व्हाइट ब्लड सेल। एक और चीज यहाँ नोट कर लो, तुम लोग तो बचपन से जानते होगे, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। मतलब हमारा खून का सेल हर 4 महीना बाद मर जाता है, और मर के कहाँ, किस ग्रेवयार्ड में जाता है? तो आप आंसर याद रखिए, स्प्लीन। स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान है, जहाँ पे कफन उफन पहना के उसको लेटा देते हैं हर 4 महीने में। फिर से हर 4 महीने बाद बनते रहता है, बनते रहता है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। अच्छा, आरबीसी कैसा शेप का था? हाजमोला। डब्ल्यूबीसी कैसा शेप का? जंजीरा। नहीं, ये शेप है एमीबॉइड। कैसा शेप का? एमीबॉइड। आपको ऐसा लगेगा ना जैसे चल रहा है, कोई लेंगड़ा कैसे लेंगड़ाता है, वैसे ही लेंगड़ाने लगता है, एमीबॉइड शेप। अच्छा, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता? नहीं, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। अच्छा, व्हाट आर द डायपेडेसिस और फाइगोसाइटोसिस? एक बात याद रख लो, आरबीसी ऑक्सीजन को बैठा के लेके जाता है, डब्ल्यूबीसी आपको डिफेंस सिस्टम हेल्प करता है, लड़ने में मदद करता है। जब कोई एंटीजन आपको अटैक करेगा ना, तब ये डब्ल्यूबीसी उसको मारने जाएगा। बहुत तरह का डब्ल्यूबीसी होता है, 5 भाई है। जिस तरीका से देखे होंगे ना, शोले, गातिया, गातिया का 5 भाई रहता है, वही 5 भाई है। एक भाई को मारने की कसम क्या खाई, पांचों के पांचों आ गए। डायलॉग याद है? एमीबर्ड शेप। कैसा शेप का है? एमीबर्ड शेप। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डायपेटिसिस क्या होता है भैया? डायपेटिसिस होता है डब्ल्यूबीसी स्क्वीजिंग। हाँ, 10 ईयर का क्वेश्चन है। कहना क्या चाह रहे हैं? जब डब्ल्यूबीसी, देखो ध्यान से, जब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इसके अंदर है, जब डब्ल्यूबीसी कैपिलरी से निकल के एक एंटीजन को मारने जाए, तब इस प्रोसेस को बोलेंगे डायापेडेसिस। डब्ल्यूबीसी स्क्वीजिंग थ्रू द कैपिलरी डैश, डायापेडेसिस। जब डब्ल्यूबीसी अपना घर से निकल के एक आदमी को मारने जा रहा है, एक एंटीजन को मारने जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? डायापेडेसिस। अब देखो क्या फर्क है डायापेडेसिस और फैगोसाइटोसिस में। फैगोसाइटोसिस, इस बार डब्ल्यूबीसी बाहर नहीं निकलेगा। डब्ल्यूबीसी याद करो, कृष्ण देखे होगे, बड़ा सा जुबान निकालता था, टंग निकालता था, उसी तरीके से ये डब्ल्यूबीसी बड़ा सा टंग निकालेगा और इसको खा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सेल इनगल्फ। तो यानी डब्ल्यूबीसी 2 तरीका से मारता है तुम्हारे सिलेबस में। एक, कैपिलरी से बाहर निकल के मारेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे डायापेडेसिस। दूसरा, सेल को खा जाएगा, सेल इनगल्फ, इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को फाइगोसाइटोसिस। समझ में आया? अब प्लेटलेट तो तुम लोग बचपन से जानते हो, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, अभी तो बताए थे। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि ब्लड को देखें अच्छे से, हेमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ें, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। क्या पढ़ेंगे? कार्डियक साइकिल। हमारा जो दिल है, याद है आपका जो दिल धड़कता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा और किसी के लिए कम, वो ऐसा क्यों? तो ये जो हमारा दिल है, 1 मिनट में आइडियली बता रहे हैं 70 to 75 बीट करता है। कितना करता है? 1 मिनट में 70 से 75 बार दिल धड़कता है। 1 मिनट में कितना? 70 to 75 टाइम। ठीक है, देखो ध्यान से, तो एक दिल के धड़कने में 1 हार्ट बीट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। इसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। बुक में इतना झमेला में हम लोग को फंसना नहीं है, आप ये ट्रिक से इसको कर सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ, इसको कभी मत भूलिए, इसको हर जगह चिपका दीजिए, कोई भी साइकिल आए इसको चिपका दीजिए। द सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रिपीटेशन फॉर कंप्लीटिंग ऑफ 1 हार्ट बीट। 70 हार्ट बीट नहीं, 1 मिनट में 70 बार दिल धड़कता है, सही बात है, पर 1 मिनट में जितना, एक बीट करने में जितना टाइम लगता है, उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और ये पूरा एक साइकिल के लेवल में चलता है, एक सीक्वेंस में लगातार साइकिल चलते रहता है।
द सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रिपीटेशन फॉर कंप्लीटिंग ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। और इसमें दो इवेंट होते हैं, एक ऑरिकल सिस्टोल, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, सिस्टोल मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। जब हार्ट आपका रिलैक्स हो जाए, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा तुम बोलो तो, जब इसमें ब्लड भरने लगेगा तो ऊपर वाला तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी ऊपर वाला सिस्टोल करेगा, और नीचे वाला इस समय क्या है, डायस्टल में। अरे ये भी कॉन्ट्रैक्ट करे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ब्लड तो कहीं नहीं जाएगा ना। तो यानी एक चैम्बर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरे को रिलैक्स रहना होगा, समझ रहे होगा, और दूसरा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पहले को रिलैक्स रहना होगा। इसी को बोलते हैं सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टल, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अब तुम्हारा 10 ईयर में लगातार कुछ क्वेश्चन देगा, एक एरो देगा, तुमसे बोलेगा अभी किस फेज में वेंट्रिकल है। तुम ही सोचो वेंट्रिकल किस फेज में, ब्लड अंदर आ रहा है, मतलब वेंट्रिकल अभी खाली है, डायस्टल फेज में, तभी तो भर रहा है उसको। अगर वेंट्रिकल सिस्टल फेज में होता तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, बाहर चल जाएगा। अभी किस फेज में वेंट्रिकल है, डायस्टल फेज में भर रहा है। कभी भी वेंट्रिकल भरे तो तुम समझ जाना वो खाली है। अरे भाई कोई आपके सामने कटोरा लेके, मतलब समझो गरीब है भाई, उसी तरीका से वेंट्रिकल क्या है, गरीब है। अब देखो वेंट्रिकल हो गया अमीर, अचानक अचानक इसके अंदर ब्लड भर गया। अब ऐसा एरो है तो अभी कराएंगे सारा क्वेश्चन 10 ईयर का कराएंगे शॉर्ट ट्रिक। अब क्या होगा, वेंट्रिकल अब सिस्टोल कर रहा है, सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, देख लो। तो डिफाइन कार्डियक साइकिल, एक दिल के धड़कने में जितना टाइम लगता है वो एक साइक्लिक मैनर में होता है, उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपको क्या क्या देखने मिलता है, सिस्टोल और डायस्टोल, या तो कॉन्ट्रैक्शन करे या रिलैक्सेशन करे। ऑरिकल सिस्टोल जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब, अच्छा इस फेस में क्या हो रहा है बताओ तुम भैया, इस फेस में तो एरो बाहर जा रहा है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। उल्टा कर दे तो तभी तो ऑरिकल सिस्टोल। ठीक है,